1990 वो दौर था जब भारत डीजल जेनसेट्स या आम भाषा में डीजल जनरेटर्स को लेकर मोस्टली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट था और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऐसे जनरेटर्स यूके, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स से इंपोर्ट किए जाते थे। उस टाइम किर्लोस्कर, कमिंस और ग्रीव जैसी कंपनीज का प्रोडक्शन भारत में तो था, पर यूजुअली उस दौर में स्मॉल और मीडियम जेनसेट्स भारत में केवल असेंबल ही किए जाते थे। पर धीरे धीरे जब भारत में जेनसेट्स की डिमांड बढ़ी तो बड़े जनरेटर्स का प्रोडक्शन भी शुरू हुआ और आज भारतीय मैन्युफैक्चरर्स 3000 केवीए के जनरेटर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और छोटे बड़े मैन्युफैक्चरर्स मिला के आज 50 से भी ज्यादा कंपनीज भारत में ऐसे डीजल जनरेटर्स मैन्युफैक्चर करती हैं। इनफैक्ट अगर बात करें भारतीय मार्केट की तो हर साल आज करीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा जनरेटर्स भारतीय मार्केट में बेचे जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि आज भारत में एग्जिस्टिंग डिमांड से ज्यादा जनरेटर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और यही वजह है कि भारत आज 90 से ज्यादा देशों को डीजल जनरेटर्स एक्सपोर्ट करता है और भारत से एक्सपोर्ट होने वाले इन जनरेटर्स में 95% से ज्यादा का लोकलाइजेशन होता है। बात की जाए अगर ग्लोबल मार्केट की तो पूरे विश्व के डीजल जेनसेट्स मार्केट की वैल्यू आज करीबन $25 बिलियन के आसपास है, लेकिन इस ग्लोबल मार्केट को आज की डेट में केवल चाइना डोमिनेट करता है। चाइना और टर्की के बाद जनरेटर्स के एक्सपोर्ट में भारत तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन चाइना और भारत के एक्सपोर्ट फिगर्स में जमीन आसमान का फर्क है। जहां चाइना ने 2024 में 5,02,000 डीजल जनरेटर्स एक्सपोर्ट किए थे, वहीं भारत की एक्सपोर्ट फिगर्स केवल 10,000 से थोड़ी सी ऊपर है। जहां चाइना मेजरली यूरोपियन, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को अपने जनरेटर्स एक्सपोर्ट करता है, वहीं भारत के लिए मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन देश मेन मार्केट के तौर पे जाने जाते हैं। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आज की डेट में भारतीय डीजल जेनसेट्स का सबसे बड़ा खरीदार है और यूएई के बाद कीनिया, तंजानिया और नाइजीरिया जैसे देशों का नाम आता है। वैसे आपको बता दूं कि ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे भी भारत कई देशों को डीजल जनरेटर सप्लाई कर चुका है। अफगानिस्तान, नेपाल और अफ्रीका के कई देशों को भारत की तरफ से ऐसे जनरेटर्स की मदद दी जा चुकी है और वो भी ऐसे टाइम पे जब किसी प्राकृतिक आपदा में ऐसे देशों की पावर सप्लाई ठप पड़ गई थी। अभी तक मैंने केवल डीजल जनरेटर्स की ही बात इस वीडियो में की है, पर भारत में डीजल जेनसेट्स के अलावा सीएनजी, एलपीजी, बायोफ्यूल और हाइड्रोजन से चलने वाले जनरेटर्स का प्रोडक्शन कई मैन्युफैक्चरर्स करते हैं। पर हाई मेंटेनेंस कॉस्ट और फॉसिल फ्यूल के तेजी से बढ़ते हुए दामों की वजह से आज जेनसेट्स को बड़े सोलर और विंड फार्म्स रिप्लेस करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन यह भी सच है कि आने वाले कम से कम 30 सालों तक जेनसेट इंडस्ट्री को पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट भले ही कम है, लेकिन इसकी सेटअप कॉस्ट और सेटअप टाइम फॉसिल फ्यूल जेनसेट से कई गुना ज्यादा होती है। कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।